Okay, good morning, students. Actually, we were studying properties of determinant. Okay, so properties of determinant. लेकिन actually that part is deleted for this year. तो अब उस एक्सरसाइज को हम वहीं स्टॉप करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज हाँ, वो लंबे चौड़े क्वेश्चन थे। तो अब हम आगे आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको सिखा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज उसी का। देखिए, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव लर्नड इफ vertices of triangle are given, then we used to apply this formula, half mod of x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 by 2 by 1 minus by 2। इस फॉर्मूला का हम यूज़ किया करते थे। अच्छा, और ये जो एक्सपेंशन है, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके देखो ज़रा, तो भी यही आएगा। देखो ज़रा। अच्छा, हम इसको इस कॉलम के रिस्पेक्ट में करें तो x1 है ना, x1 तो क्या आएगा y2 माइनस y3 माइनस y3 माइनस x2, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, y1 माइनस y3। अब देखो यहाँ प्लस लगा है, तो ये y1 माइनस y3 हमारा आ रहा है, इसको लिख देंगे y3 माइनस y, से एक माइनस साइन आएगा तो प्लस आ जाएगा, यही आएगा। एंड प्लस x3 इंटू, तो ये रो ये और ये कॉलम छोड़ेंगे तो y1 माइनस y2। लो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे लगा दिया क्या अपन ने, हाफ। तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी हम, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन भी यही है, तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी हम एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे? जैसे हमें ये 3 वर्टेक्स दिए हैं, 2 7 1 1 10 8, तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू हाफ x1 x2 x3, x1 x2 x3 है 2 1 10, by1 by2 by3 7 1 8, और यहाँ लिख देना 1 1 1, और फिर इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, सो वॉट एवर कम्स दैट इज़ एरिया। आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसको आप ज़रूर नहीं कि इसी में से करें, आप किसी रो के रिस्पेक्ट में कर दें, कॉलम के रिस्पेक्ट में, कहीं से भी कर दें, आंसर यही आने वाला है। किसी भी रो कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दें। तो ये है एरिया निकालने का एक फार्मूला, ठीक है। अब आपको ऐसे और कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक तो अभी मैंने ये करके दिखाया, अब ये क्वेश्चन है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम पहले जानते हैं ए पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया विल बी व्हाट, 0। मीन्स इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0। तो हम एक काम करते हैं, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो x1 by1 z1 x1 x2 x3 a b c, by1 by2 by3 ये लिख दिए, और यह लिख दिया c, और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लिया। क्या किया हमने, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, यानी R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस कर दिया, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R3 में से भी R1 को माइनस कर रहे हैं। R1 तो जो कहते हो रहेगा a b प्लस c ऑन 1, और R2 में से R1 माइनस कर, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस a, और इसमें से इसको माइनस किया तो c कट जाएगा, b माइनस a, और 1 में से 1 को माइनस किया तो 0। R3 में से भी इसको माइनस किया तो c माइनस a, इसमें से इसको माइनस किया तो a माइनस c, और यहाँ क्या आ गया 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इससे 2 एलिमेंट क्या हो गए, 0। अब हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, b माइनस a इंटू a माइनस c माइनस a माइनस b इंटू c माइनस a, और इस सबको सॉल्व करेंगे, सब कट जाएगा। बाकी 0 इंटू समथिंग करने से तो 0 ही आना है। इसको सबको सॉल्व किया तो 0 आ गया।
आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड करते ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो भी 1 इंटू फिर ये 1 इंटू फिर ये 1 इंटू करते, चाहे इसके रिस्पेक्ट में कर देते ए इंटू दिस माइनस दिस प्लस बी प्लस सी इंटू किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते थे, ठीक है। तो भी अंत में थोड़ा लंबा चौड़ा आता है लेकिन कट के जीरो होता ही। हमने थोड़ा दिमाग लगाया, R2 में से R1 को माइनस करके इसको जीरो बना दिया, R3 में से R1 को माइनस करके इसको जीरो बना दिया। अब इस कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ 1 इंटू करना पड़ेगा, बाकी 0 इंटू समथिंग तो जीरो हो जाना है। यही सब प्रॉपर्टीज़ की यूज़ से सॉल्व करना था हमें, तो वो चैप्टर ने हटा दिया, 2 पार्ट ने अभी हटा दिया, नो प्रॉब्लम। पर हम कुछ तो ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं तो हमें कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, कोलिनियर है। इसका अगला क्वेश्चन ये है, 4th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। कोई 2 पॉइंट है 1 2 और 3 6, 1 2 और 3 6 और 3 6, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हमने मान ला ये ए है ये बी है। मान लो इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट जनरल पॉइंट मान लिया पी एक्स वाई, लेट पी एक्स वाई लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो फिर पी ए बी क्या हो गया, कोलिनियर। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी विल बी व्हाट, 0। तो बस इन तीनों से x1/1 x2/2 x3/3 मान के ये डिटर्मिनेंट बना दिया हमने। x1 x2 x3 मीन्स x1 x1 3 y1 y2, सो y2 6 और 1 1 जमा के और हमने एक डिटर्मिनेंट बना लिया और फिर इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया। चलो करते हैं। x इंटू इक्वल टू क्या लिख दिया, 0, बिकॉज ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, तो हमने 0 लिख दिया और सॉल्व कर दिया। x इंटू 2 बन जाए 2 माइनस 6 माइनस वाई इंटू, तो 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 6 बन जाए 6 माइनस 2 3 6 इक्वल टू 0 और सॉल्व करने से आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। कहने का मतलब एक ही चीज़ को कई अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ये पूछ दिया गया तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिस एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व हियर। 3 पॉइंट्स आर गिवन, जस्ट यू हैव टू फाइंड एरिया। यहाँ कोलिनियर बताना था, मैंने करके देख लिया। यहाँ क्या कर रहे हैं, 3rd क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू दी है 4 और ये वर्टेक्स दिए हैं, इसमें एक वर्टेक्स मिसिंग है। यहाँ पे एक किसी का कहीं के है कहीं कुछ, इस के को फाइंड करना। तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में जमाना और के की जगह पे क्या लिख देना है, सॉरी एरिया के फॉर्मूले जमाना और इक्वल टू क्या लिख देना 4, सॉल्व करना तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये क्वेश्चन आपको छोड़ा है और ये सब आपको करना 5th क्वेश्चन। अब हम आते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स पे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।